हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल छत्तीसगढ़ आज जो अलर्ट पर। बहुत ही बड़ी वैकेंसी जिला बेमेतरा से निकल के आ रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न पदों पर वैकेंसी जारी किया है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं पद, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया एवं आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहे, वीडियो को स्किप न करें। आपको वीडियो में एक एक जानकारी दी जाएगी। आवेदन फॉर्म के एक एक पोस्ट से लेकर आवेदन फॉर्म सबमिट करने तक की प्रक्रिया पूरी डिटेल दी जाएगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ के स्वीकृत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृति अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में रिक्त संविदा पदों पर नियुक्ति किया जाना है। संविदा पदों पर नियुक्ति किए जाने वाले पदों का विवरण निम्नानुसार है। सबसे पहला पद है दोस्तों आपका, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, सबसे पहला पद है आपका एमओ आयुष, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या है 1। आपका अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस डिग्री। दूसरा पद है आपका एसआर नर्सिंग ऑफिसर, इसमें आपका एक मुश्त वेतन रखा गया है 31,500 रुपये, और इसके लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता रखा गया है आपका एमएससी साइकेट्रिक नर्स अथवा एमएससी नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है दोस्तों। इसी प्रकार आगे देखते हैं दोस्तों। पद है आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, जिसमें स्वीकृत पदों की संख्या टोटल है 3। इसमें एससी में 2 पोस्ट दिए गए हैं और एसटी में 1 पोस्ट है। इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता रखा गया है दोस्तों बीएससी नर्सिंग विद सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड सीसीएस कोर्स इज पासेड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन सीजी नर्सिंग काउंसिल। तीसरा पद है आपका दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर में भी 3 पद दिए गए हैं, जिसमें जनरल के 2 पोस्ट हैं और 1 पोस्ट आपके एससी के दिए गए हैं। इसमें एक मुश्त मानदेय वेतन आपका 16,500 रखा गया है। इसके लिए भी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आपका बीएससी नर्सिंग रखा गया है। पद है आपका दोस्तों स्टाफ नर्स, जिसमें पदों की संख्या 2 है और ये 2 पद जो हैं वो जनरल के ही 2 पद निकाले गए हैं। इसमें आपका वेतन एक मुश्त 16,000 रुपये रखा गया है दोस्तों, और इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता बीएससी नर्सिंग पास अनिवार्य रखा गया है। 6वां पद दोस्तों देखते हैं आपका स्टाफ नर्स। एक और स्टाफ नर्स का भर्ती, जिसमें 4 पदों पर टोटल भर्ती निकल के आ रही है, जिसमें एक मुश्त मानदेय वेतन 16,000 रुपये रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता आपका बीएससी नर्सिंग ही रखा गया है। 7वां पद है आपका दोस्तों रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर के 3 पद दिए गए हैं, जनरल में 2 पोस्ट हैं और 1 पोस्ट आपका एससी में दिए गए हैं। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, इसमें आपका एक मुश्त वेतनमान रेडियोग्राफर में 15,000 रुपये रखा गया है, और इसमें शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, तथा एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। साथ ही प्रकार देखते हैं दोस्तों 8वां पद है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के कुल स्वीकृत पद हैं 6, जिसमें आपका वेतनमान 14,000 रुपये रखा गया है, जिसमें डीएमएलटी पैथोलॉजी इन पैरामेडिकल कोर्स विद लाइव रजिस्ट्रेशन इन सीजी पैरामेडिकल काउंसिल मांगा गया है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों 9वां पद आपका है एमपीडब्ल्यू मेल, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या है 1 और एक मुश्त मानदेय वेतन रखा गया है आपका 14,000 रुपये। इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आपका रखा गया है मस्ट हैव पासेड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद बायोलॉजी सब्जेक्ट आफ्टर द 1 ईयर कोर्स इन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग। और आपका 10वां पद है दोस्तों काउंसलर एनएचएम, जिसमें आपका कुल रिक्त पदों की संख्या दिया गया है एक मुश्त वेतन इसमें दिया जाएगा आपका 12,000 रुपये, और इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आपका पीजी डिग्री डिप्लोमा इन फिजियोलॉजी काउंसलिंग हेल्थ एजुकेशन मास कम्युनिकेशन सोशल साइंस से मांगा गया है दोस्तों। 11वां पद है आपका सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड के भी 1 पद दिए गए हैं। इसमें एक मुश्त मानदेय आपका 10,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 10वीं पासेड मांगा गया है। अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने अनिवार्य, इस हेतु जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा दोस्तों। और इसके लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। 5वां है आपका किसी भी शासकीय अर्धशासकीय निजी संस्था से सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है दोस्तों, तभी आपको वहाँ पे पात्र किया जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों आपका 12वां पद है सपोर्ट स्टाफ। सपोर्ट स्टाफ में कुल रिक्त पदों की संख्या है आपका 1। इसमें एक मुश्त मानदेय वेतन आपका 8,800 रुपये रखा गया है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता इसमें 10वीं पास मांगा गया है दोस्तों। 13वां पद है आपका क्लास 4, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या दिया गया है एक मुश्त मानदेय आपका 8,800 रुपये रखा गया है, और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता इसमें 10वीं पास मांगा गया है दोस्तों। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों तो आपके जिला बेमेतरा में स्वास्थ्य विभाग में 28 पदों पर टोटल भर्ती। एक बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, जितने भी यदि आप पैरामेडिकल किए हैं, डॉक्टरी कोर्स किए हैं या स्टाफ नर्स किए हैं, तो इस आवेदन को जल्द से जल्द आवेदन तिथि से आवेदन फॉर्म भरें। आइए देखते हैं दोस्तों आगे इसके चयन प्रक्रिया क्या दिया गया है और आवेदन भरने के लिए
कौन कौन से नियम से आवेदन भरे जा सकते हैं। स्क्रीन पे शो हो रहा होगा दोस्तों, पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। मतलब दोस्तों 21 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक आप कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बेमेतरा में पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन कर पाएंगे। मतलब दोस्तों आप 21 तारीख से पहले अपना आवेदन वहां सबमिट कर दें, तभी आपको वहां पे पात्र किया जाएगा। यदि आपके पास इस आवेदन प्रारूप का प्रिंट आउट नहीं है या पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए हुए लिंक के माध्यम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर आप आवेदन भर सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया क्या है। नवंबर 2024 शाम 5 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिग्नल चौक के पास बेमेतरा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ में पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी अन्य माध्यम एवं निर्धारित समय उपरांत प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। डाक विलंब के विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी दोस्तों। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया गया है, यदि आपका फॉर्म 21 तारीख के बाद वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे आपको अपात्र या आपका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा दोस्तों। 21 तारीख से पहले आप अपना आवेदन प्रारूप में अच्छे से आवेदन भरकर वहां पे जमा कर दें। विज्ञापित संविदा पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। विज्ञापित पदों की संख्या में बैकलॉग पद शामिल है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किए जाएंगे तथा त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। मतलब दोस्तों आपको एकदम स्वच्छ तरीके से आवेदन प्रारूप में भरना है, त्रुटि कुछ नहीं करना है, नहीं तो वहाँ पे आपको अपात्र कर दिया जाएगा। ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित बीएससी नर्सिंग पाठ्य बीएससी नर्सिंग इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स सीसीएच अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फोर्स सम्मिलित बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, उन्हें विज्ञापन में संलग्न अपेंडिक्स 1 के अनुसार इंटीग्रेटेड कोर्स उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर कराकर आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा दोस्तों। आवेदन के साथ अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, वांछित शैक्षणिक योग्यता, प्रत्येक वर्ष की पूर्ण अंकसूची की स्वप्रमाणित 6% संलग्न किया जाना अनिवार्य है दोस्तों। उसी प्रकार उक्त भर्ती प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आवेदकों की योग्यता के आधार पर पात्र करने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा। आयु सीमा जान लीजिए दोस्तों। आयु सीमा आपका 1 जनवरी 2024 को आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। इस आयु सीमा से सभी प्रकार की छूट सम्मिलित है। आवेदन शुल्क का विवरण यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क के संबंध में राज्य शासन के सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय द्वारा परीक्षा शुल्क माफ किए जाने के संबंध में जारी पत्र क्रमांक 10/2022 दिनांक 8 अप्रैल 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ के राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा दोस्तों। मतलब आप बिना शुल्क के आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बड़ी खबर है, एक बहुत ही अच्छी खबर है आप लोग के लिए। आपके लिए 1 रुपये भी नहीं लगेगा, सिर्फ आपको प्रिंट आउट का अपना छायाप्रति का ही पैसा लगने वाला है दोस्तों। तो जल्दी करिए, अपना आवेदन भरिए और जल्दी से पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा करिए तो आपका 21 तारीख से पहले आपका फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाए दोस्तों। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया क्या रखा गया है। चयन प्रक्रिया में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्क्रूटनी के उपरांत दावापति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। इसके पश्चात जाने हेतु निश्चित तिथि निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित तिथि में अभ्यर्थी प्रकाशित सूची में अभ्यर्थियों से संबंधित नाम, पता, योग्यता का अंक एवं अन्य लिपिक त्रुटि होने पर अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति किए जाने पर निराकरण किया जाएगा। दावा आपत्ति हेतु निर्धारित तिथि उपरांत किसी भी प्रकार के दावा आपत्ति किए जाने पर उक्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा दोस्तों। प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका से दिए अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपका कौशल परीक्षा होगा। कौशल परीक्षा के समय आपको निम्न अभिलेखों दस्तावेजों के साथ वहाँ पे उपस्थित होना अनिवार्य है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा दोस्तों, सबसे पहले है आपका 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची ले जाना अनिवार्य है। यदि आप स्नातकोत्तर तक किए हैं तो स्नातकोत्तर भी वो आपको पूरा ले जाना है। मतलब आपके जितने भी शैक्षणिक योग्यता या आप जिस चीज़ के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ का शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता आपको साथ में ले जाना अनिवार्य है। साथ ही साथ जाति निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड सभी ले जाना अनिवार्य होगा दोस्तों। कौशल परीक्षा लिखित परीक्षा हेतु मेरिट सूची किस प्रकार से बनाई जाएगी इसमें देखिए। शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्नातकोत्तर के सभी वर्षों के प्राप्तांकों का परसेंट 65% लिया जाएगा। इसी प्रकार अधिकतम 15 एवं 10 अंक एनएचएम छत्तीसगढ़ में कार्यरत अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 3 अंक दिया जाएगा तथा अन्य अभ्यर्थी यदि एनएचएम से बाहर के अभ्यर्थी अनुभव लगाते हैं तो उनको प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 2 अंक दिए जाएंगे। कौशल परीक्षा आपका 20 अंकों का होगा। पद के अनुरूप कौशल परीक्षा ली जाएगी। 15 अंकों का कौशल लिखित परीक्षा तथा 5 अंक का प्रैक्टिकल परीक्षा लिया जाएगा। कौशल लिखित परीक्षा में 33% तथा प्रैक्टिकल परीक्षा में 50% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। कौशल लिखित परीक्षा में
33% तथा प्रैक्टिकल परीक्षा में 50% अंक अर्जित नहीं होने पर उक्त अभ्यर्थियों को अयोग्य माना जाएगा। शैक्षणिक योग्यता और अनुभव दोनों के योग के आधार पर कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी आमंत्रित किए जाएंगे। दोस्तों, अंतिम चयन सूची, अंतिम प्रारंभिक सूची, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, स्नातक स्नातकोत्तर के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65%, अनुभव के अंक तथा कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों का प्लस ज्वाइन करके आधार पर तैयार की जाएगी। दोस्तों, उसके आधार पर आपका चयनित किया जाएगा। आपका वैकेंसी जो कि बहुत ही एक अच्छी खबर है स्वास्थ्य विभाग वालों के लिए, जो कि जिला बेमेतरा में स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर वैकेंसी जारी किया है। दोस्तों, जल्दी करिए और इस आवेदन को जल्दी से जल्दी भरिए ताकि कोई भी इसमें लेट ना हो। आइए दिखाते हैं आपको आवेदन का प्रारूप, जिसे आप डाउनलोड करने के लिए हमारे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप है दोस्तों, आवेदित पद का नाम, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम यहाँ पे दर्शाना है। दोस्तों, पद क्रमांक कौन सा संख्या है, आवेदन है तो जाति वर्ग आपका जाति क्या है, स्पष्ट रूप से यहाँ पे उल्लेखित करें। दोस्तों, प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़। आवेदक का नाम हिंदी में डालना है, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में आप ही का नाम रहेगा, नीचे पिता का नाम रहेगा हिंदी में, माता का नाम भी डालिए, जन्म तिथि अंकों में, वर्ष आपको कितना वर्ष हो रहा है, कितना माह हो रहा है और अभी की तिथि में आपको कितना दिन हो रहा है, इस वर्ष सबको डालें। दोस्तों, पुरुष या महिला है उसे भी डालें, जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें, वर्तमान पत्र, व्यवहार पता, आवेदन शुल्क का विवरण, यह सब डालना आपको बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, यदि आपको फॉर्म अप्लाई करना नहीं आता है या आप इसकी जानकारी नहीं है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके लिए स्पेशल एक अलग से वीडियो फॉर्म भरने के लिए बनाएंगे, जिससे आप देख कर अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ही ऐसी ही अलग अलग प्रकारों की भर्ती लेकर।